हेलो एवरीवन, रियो सिल्क गिटार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। अगर पहले बार आप हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। मैं हूं आप सबकी दोस्त री और मैं आज एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेकर आ गई हूं जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि वो अभी करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास है दो पाइल, पाइल 1 येलो पाइल एंड पाइल 2 ब्लू पाइल। ठीक है, सो मेडिटेट कर लीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये वाला येलो पाइल चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आपका जो पर्सन है वो अभी फिलहाल क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू मून हुआ है ओके रिसेंटली। जस्टिस ओके, तो वो लिब्रा हो सकते हैं, किसी हाई अथॉरिटी में काम कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, लॉयर एडवोकेट हो सकता है। वाओ, मजिशियन ओके कुछ लोगों के लिए ये किसी लैब में भी काम करते हुए मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और क्या कार्ड्स है चलिए देख लेते हैं। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है आपके पर्सन। पाइल नंबर 1, प्लीज याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, सो जो चीजें रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है उसको प्लीज जाने दीजिए। और अगर आप लोगों को ये रीडिंग्स अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स पे जरूर लिखना। ठीक है, कैसा लग रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास आया है द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल। ओके, सो यहाँ पे मुझे अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है और एयर साइन लग रहा है स्ट्रॉन्ग, और उसके अलावा आया है लीब्रा। ठीक है, अगर आपके और उनके चार्ट्स में या किसी और के चार्ट्स में ये साइन स्ट्रॉन्ग है, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है एम्प्रेस, यानी कि अभी जो इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग्स होते हैं ये, आपके जो पार्टनर है आपको बहुत ही ज्यादा अबांडेंट मान रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग मैरिड हो और अगर आप ऑलरेडी उनके साथ काफी टाइम से रिलेशनशिप में हो, आइदर कमिटेड या फिर मैरिड, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो आपके साथ और भी अपना कमिटमेंट जो है वो उसको सॉलिडिफाई करना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो ये इंसान जरूर आपके साथ एक बेबी चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके बेबी के सबसे अच्छे मदर या फादर बन सकते हो, क्योंकि जेंडर लेस है तो आपके साथ जो रेजोनेट करे वैसा लीजिए। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास यहाँ पे आया है जस्टिस का कार्ड। तो यस, डेफिनेटली जैसे मैं बता रही थी कुछ लोग मैरिड यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जस्टिस के साथ आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप लोग मैरिड हो जो ये पाइल देख रहे हो। अगर नहीं भी हो कोई बात नहीं गाइज, ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देना चाहते हैं, यानी कि अगर उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है आपके साथ इन द पास्ट, वो अब स्केल्स को इक्वल करना चाहते हैं। ठीक है, कोई कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आते हुए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, कोई कम्युनिकेशन वो जरूर कर सकते हैं, बट अभी जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो सही वक्त क्या है, कब तक है जब वो आपसे इस बारे में बात कर सके। ठीक है, कहीं ना कहीं वो अपना जो भी जितना भी जोर है, ठीक है, सब लगा रहे हैं ताकि वो टाइम को वो मैनिफेस्ट कर सके जिसमें वो आपको कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन दे पाए। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों का जो क्लैरिफिकेशन आप चाहते हो वो है कमिटमेंट के रूप पे। ठीक है, या फिर शादी के लिए शायद आपने इस इंसान को बोले हैं पास्ट में, बट वो शायद तभी काम का वजह दिखा के टाल दिया था। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों की मैरिज को लेके वो अभी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा उस पर बात करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, सो बेसिकली एक और चीज गाइज मैं यहाँ पे बता दूं, वो ये है कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है, ऑफकोर्स ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए एक नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फैमिली के इश्यूज लग रहे हैं। आइदर आपके पार्टनर मैरिड है या फिर आप दोनों शादी करना चाहते हो और फैमिलीज नहीं मान रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई ट्विन फ्लेम जर्नी हो जिसमें आप लोग काफी टाइम से हो। ठीक है, आप लोगों को शायद पता भी है कि ये ट्विन फ्लेम है आपकी, और इनके स्पाउस आप बनना भी चाहते हो, शादी करना चाहते हो, फैमिली बसाना चाहते हो। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनके दिमाग में भी ये चीज है, बट
बहुत लोगों के लिए फैमिली का यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, ठीक है। हो सकता है उसकी जो मदर है वो इस चीज़ को नहीं मानते हो, उसके सिस्टर, और अगर मैरिड है तो उनके वाइफ नहीं मानते हो, ठीक है। वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ गाइस तो कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव है, और मुझे दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप को लेके सीरियसली सोच रहा है, ठीक है। पहले अगर वो सीरियस नहीं थे, अभी मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप लोग एक साथ होते हो, कुछ लोग हो सकते हैं नो कांटेक्ट जोन में हो, अगर आप लोग फिर से एक साथ हुए तो वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ों पे उनको काम करना है, सो दैट आप जो हो उनके लाइफ से दोबारा ना चले जाओ, आप दोनों दोबारा सेपरेटेड ना हो। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है जो लिटरली अपने करियर पे बहुत फोकस्ड है, बहुत काम कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि अगर वो ठीक से काम ना करे फिनेंशियली या फिर ओवरऑल स्टेबिलिटी ना लाए अपने लाइफ में, तो वो आपके साथ भी शादी नहीं कर सकता, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका करियर जो है उनके लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, ठीक है, कि करियर पे वो और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है कि ये जो इंसान है आपको लेके काफ़ी पोजेसिव फील करता है, ये जो रिलेशनशिप है उसको लेके वो काफ़ी सीरियस फील कर रहा है अभी, कि ये इंसान मेरा ही है और सिर्फ मुझे उसी के साथ रहना है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे एक फीलिंग आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। पाइल नंबर 1, चलिए लेनरमैन से देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनके अभी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, ठीक है। चलिए पाइल नंबर 1, लेट्स सी। क्लाउड्स, ओके, सो उनके मन में शायद कुछ ना कुछ कंफ्यूजन फिलहाल चल रहे हैं। एग्जैक्टली मुझे टाइमिंग को लेके काफी कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है। अगर वो आगे बढ़ना चाहते भी है ना तो उनके दिमाग में यही है कि सही टाइम कौन सा है। और यहाँ पे नंबर्स जो स्ट्रॉन्ग आए हैं वो है 4, 10, 1, 6। वाओ, नेक्स्ट आ गया है स्काई। मैं 10 ही बोल रही थी ना अभी। सो वो कुछ चीज़ें कट अवे करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ से वो छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस उनका फैमिली हो या फिर उनका वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, ठीक है, जिसको वो डील करने का बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वर्क और आप दोनों को मैनेज कर पाए। नेक्स्ट कार्ड आई हैव फॉक्स। यस, कोई तो है यहाँ पे जो उनको बोलते रहते हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप के बारे में। मुझे बहुत ज़्यादा ये कार्ड से लग रहा है कि उनके मदर का बहुत ज़्यादा इश्यूज है, शायद आप उनके बैकग्राउंड से ना हो इसके वजह से, या फिर बहुत लोग शायद ये उनको बोलते हैं कि आप जो है सिर्फ मनी के लिए उनके पीछे है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो शायद एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखिए नेक्स्ट मैसेज आ गया है द लेटर 27 और 9। सो यस, ये पर्सन जो है काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो आपको टेक्स्ट करना चाहते हैं, या फिर बहुत टाइम मुझे लगता है कि वो टेक्स्ट के लिए वो टाइप भी करते हैं और फिर उसको डिलीट भी कर देते हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। कहीं ना कहीं अगर वो क्लियर करने की भी कोशिश करता है तो कोई उसके लाइफ में है इस फॉक्स की तरह जो उसके कान भर देता है, ठीक है। और मेजोरिटी के लिए मुझे यहाँ पे फैमिली ही लग रहा है। एक और कार्ड हम लोग यहाँ पे लेंगे गाइस, पाइल नंबर 1। वाओ, शिप। सो आई सी ट्रैवलिंग, आई सी अबंडेंस। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। सो यस, मुझे इस इंसान की तरफ से थोड़ा सा मूवमेंट होते हुए दिख रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा अपने वर्क में बिजी थे या फैमिली की वजह से आपको टाइम नहीं दिए थे, पाइल नंबर 1। सो अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस काइट के साथ अपना जो भी कंफ्यूजन है उसको कट अवे कर रहा है, और आपके तरफ उनका जो अट्रैक्शन है, जो प्यार है, जो इंटरेस्ट है, वो बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कुछ इम्प्रूवमेंट्स होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, चलिए एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं गाइस कि क्या है यहाँ पे एनर्जी और क्या है करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के। ओके, सो पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं। स्टॉर्म वार्निंग, ओके, नंबर 10 अगेन। सो 10 डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट नंबर होगा। कुछ लोगों का बर्थडे भी हो सकता है जनवरी या अक्टूबर में हो, ठीक है। सो उनके मन ही मन मुझे लगता है कि काफी ज्यादा तूफान यहाँ पे चल रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स का भी कार्ड मिला था। तो यस, ये इंसान जो है आपको लेके जब भी सीरियस होने की कोशिश, जैसे अभी उनका जो थॉट्स है वो मेनली कमिटमेंट को लेकर है, शादी को लेकर है। अगर आप लोग ऑलरेडी रिश्ते में हो तो उसको और बेटर करने के लिए है, बट कहीं ना कहीं ये जो तूफान है वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से उनके दिमाग में भरे जाते हैं, ठीक है, और फिर से वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। मुझे वही लग रहा है जिसको वो क्लियर करने की भी बहुत कोशिश कर रहा है। एंजाइटी देखिए, यस,
उनको बहुत ज़्यादा अभी एंग्जाइटी फील हो रहा है गाइज। 18 और 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, या फिर शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर चुके हैं लाइफ में। ओके, तो उनको कहीं ना कहीं डर है कि पता नहीं अगर वो आपको मैसेज करे या फिजिकली मिलने भी आए तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है शायद आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, या फिर बातें करना बंद कर दिया है। ठीक है, आपने शायद डिसाइड कर लिया कि मैं अब इसको कुछ नहीं देने वाली हूँ, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, प्यार कुछ भी नहीं दूंगी, बहुत दे दिया, बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग हो गई, बट बाद में सिर्फ मुझे दुख ही मिलता है, तो मैं अब कुछ नहीं देने वाली, बहुत हो गया। ठीक है, ऐसे भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है। द वर्ल्ड, यस, कुछ ना कुछ कंप्लीशन तो जरूर हुआ है आप दोनों के बीच में, डिस्टेंस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड यस, विद द वर्ल्ड कार्ड, जैसे मैं बता रही थी कि आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस है जिसकी वजह से उनका फैमिली इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। मेजोरिटी के लिए मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। एंड ये भी हो सकता है गाइज कि आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गया है, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम आप लोग जो इंटरनेट पे बातें करते हो, टेक्स्ट पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब पे फेस टू फेस आप लोग मिल नहीं पाते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है, मुझे दिख रहा है कि रातों को जागा रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप कार्ड देखो ना, ये इंसान रातों को जाग रहा है, और पीछे यहाँ पे लाइटनिंग है जो कि इस स्टॉर्म वार्निंग कार्ड में भी है। ठीक है, सो वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक टावर मोमेंट उनके लाइफ में आ चुका है। ठीक है, और वो सोच रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है, कुछ लोगों के लिए आप ही इनके वर्ल्ड हो। ठीक है, तो इस वर्ल्ड को कैसे कंप्लीट किया जाए, क्योंकि चीजें तो है वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, पेशेंस। ओके, सो ये जो इंसान है वो सोच रहा है कि वो काफी हद तक पेशेंट थे इस रिलेशनशिप को लेके, और थोड़ा सा टाइम शायद वो चाहते हैं कि आप पेशेंट रहो उनको लेके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनका जो थॉट्स है वो यही है कि वो आपको कम्युनिकेट करे, आपके साथ बात करे, या फिर आपसे मिलने आए। ठीक है, चलिए एक और कार्ड ले लेते हैं गाइस। अटैचमेंट, एग्जैक्टली। सो ये जो इंसान है काफी अटैच्ड है आपसे। ठीक है, काफी ज्यादा। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया था, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, या फिर अभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये जो इंसान है वो आपको अपने लाइफ में चाहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज में वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। ठीक है, ओके यूनिवर्स, फाइल नंबर 1 का जो पर्सन है वो नेक्स्ट 7 डेज में एक्शन लेंगे। चलिए देख लेते हैं। वाओ, फूल, नाइस। नेक्स्ट कार्ड है डेथ, मेजर अरकाना, स्कॉर्पियो। ओके, फिर हमारे पास आए हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, सो गाइस मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी कि मुझे नेक्स्ट 7 डेज में एक डिसीजन लेते हुए वो दिख रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो चूज करेंगे कि वो फाइनली क्या चाहते हैं लाइफ में आपके साथ। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है उनके बीच, ताकि वो जितने भी उनके टाइज है, प्रॉब्लम्स है, एक्सटर्नल लोग है, वो कट करके वो फ्री हो सके। ठीक है, देखिए ये मेजॉरिटी के लिए मैं बोलूंगी कि वो जो है अपने अंदर एक चेंज ला रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो इस एंजाइटी से बाहर होने वाले हैं और फ्री होने वाले हैं। ठीक है, ऐसा मुझे एक वाइब लग रहा है। कहीं ना कहीं उसने चूज कर लिया है कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, कौन मेरे वर्ल्ड है, कौन नहीं है, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन नहीं है। ठीक है, ऐसा एक क्लियर डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज। और बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि वो न्यू बिगिनिंग के लिए भी बोले, बट यस ये जनरल रीडिंग है, ऐसा नहीं होगा कि सबके लिए न्यू बिगिनिंग हो जाएगा नेक्स्ट 7 डेज में, नो, बट यस कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, सो प्लीज टेक इट दैट वे। ओके, सो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और कमेंट्स पे जरूर बताना कौन सी चीजें रेजोनेट हुई है, कौन सी चीजें अच्छी लगी है, और कौन से पिक का कार्ड आपको और देखना है। ठीक है, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये वाला ब्लू पाइल चूज किया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्या करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन का अभी इस वक्त। ठीक है, प्लीज याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करता है लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है प्लीज उसको जाने दीजिए। और एक चीज मैं बता दूं गाइज, अगर पर्सनल रीडिंग जीतना है प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है उसको फॉलो कीजिए, तो ही आप लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, ओके चलिए पहले हम लोग टैरो में से देखेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है ये पर्सन, और आप भी हो सकते हो। ठीक है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये जो इंसान है वो आपके तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, आपको बहुत ज्यादा सुंदर मानते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप एक सोशल बटरफ्लाई हो,
Okay, next I have got Knight of Pentacles in reverse. सो कहीं ना कहीं आपको शायद लगता है कि आप इतना फाड़ी हो, इतना पैशनेट हो, और ये जो इंसान है वो तो भाई हो गए हैं लेट लतीफ, हमेशा जब देखो लेट ही करते रहते हैं, टाइम ही लेते रहते हैं। ये इंसान मुझे काफी स्लो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है द हर्मिट रिवर्स्ड। ओके, सो यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ये इंसान एक नो कांटेक्ट जोन में चला गया था, या फिर आपसे बातचीत बिल्कुल बंद कर दिया था, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आपके तरफ आ भी नहीं रहे थे, सो उसमें मुझे एक चेंज आते हुए दिख रहा है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड द हर्मिट रिवर्स्ड। यानी कि मुझे लगता है कि वो एक हर्मिट मोड में इसलिए थे क्योंकि उनको एक परसेप्शन की जरूरत थी इस रिश्ते को लेके, जो उसको शायद मिल गया, ठीक है। उन्होंने शायद क्लोजली ऑब्जर्व कर लिया कि इस रिश्ते में क्या है उनके लिए, ठीक है। क्या वो रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, दोबारा बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। तो ये सब चीजों को लेकर मुझे लगता है उन्होंने काफी ज्यादा कॉन्टेम्पलेट किया हुआ है, ठीक है। पाइल नंबर 2। चलिए नेक्स्ट कार्ड्स देख लेते हैं गाइस। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में शायद वो पहले थे, बट अभी जो है वो स्पीड गेन कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ऐसा है कि आपके पास जल्द से जल्द आना है, ठीक है। और एक चीज मुझे यहाँ पे लग रहा है, वो एयर साइन भी हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, वर्गो भी हो सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आया है, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट कार्ड, चलिए देखते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है। बिकॉज उनको एक चीज का डर है कि वो इतना स्पीड लेके तो आपके पास आ रहे, बट कहीं आपके तरफ से उनको रिजेक्शन ना मिल जाए, ठीक है। तो अगर रिजेक्शन मिल जाए तो वो दोबारा हर्मिट के मोड में फिर चले जाएंगे, ठीक है। उस चीज को लेके उनको लगता है थोड़ा सा डर है, बिकॉज उनको शायद कहीं ना कहीं उनका जो फ्यूचर आपके साथ क्या होने वाला है उसका कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। वो आपके पास आना तो चाहते हैं, आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। कुछ लोगों के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग आप उनसे एज में बड़े हो सकते हो, ठीक है। आप क्वीन की एनर्जी में हो और ये जो इंसान है ये नाइट के एनर्जी में आ रहे हैं। एंड द फाइनल कार्ड आई हैव गॉट द लवर्स। वाओ, जेमिनाई हो सकता है आपके पर्सन, ठीक है। और एक चीज मुझे जो लग रहा है गाइस, ये कहीं ना कहीं ये दो जो कार्ड है ना, टू ऑफ सोर्ड्स विद द लवर्स, ये डिसीजन मेकिंग को दिखाता है। उनके दिल में आपके लिए प्यार जरूर है गाइस। देखिए बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है 4 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है आपके पर्सन। सो यस, अभी अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो किसी और के साथ है, ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे लोग अगर उनको ऑफर भी कर रहे हैं तो उनको टर्न डाउन कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि उनको किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि इस टाइम पे उनको डिसाइड करना है आपके साथ क्या करना है इस रिश्ते का, ठीक है। मतलब अगर आप लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में भी हो, कहीं ना कहीं ये जो इंसान है उनको ये फीलिंग होता है कि ही और शी हैज सम ड्यूटी टुवर्ड्स यू, ठीक है। उनको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है आपके लिए, ऐसा मुझे एक एनर्जी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप लोगों के रिश्ता अगर चल भी नहीं सकता कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सन समझते हैं कि उनको एक क्लियर रीजन आपको देना चाहिए, क्लैरिटी देना चाहिए, एंड डेफिनेटली एक क्लोजर देना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। बट अगर मैं प्यार की बात करूँ, यस यहाँ पे प्यार है, बट उनका जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा हाई एंड लो है, अगर आप ये पूरा स्प्रेड देखो तो, ठीक है। मतलब वो जो है एक बार सोचते हैं वो दौड़ के आपके पास आ जाएंगे, एक बार सोचते हैं नहीं नहीं मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, तो वो बहुत ही ज्यादा एक कंफ्यूज्ड एनर्जी में मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2, ठीक है। चलिए लेनरमैन कार्ड से देख लेते हैं कि क्या करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन का। पहला आया है फिश, यानी कि अबंडेंस। 34 और 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो यस, डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एज वेल, मैंने देखा था कि ये जो पर्सन है आपको काफी ज्यादा अबंडेंट सोचते हैं, ठीक है, कि आप काफी ज्यादा अबंडेंट हो, या फिर उनका जो उनके लाइफ में आपका जो प्रेजेंस है वो काफी अबंडेंट है, उनके लिए काफी लकी है। राइडर, एग्जैक्टली। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है, तो यस इस इंसान के तरफ से मुझे मूवमेंट तो कुछ ना कुछ दिख रहा है, ठीक है। ओके चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। आई थिंक वो काफी टाइम से बहुत स्लो चल रहे थे, अभी वो सोच रहे हैं अरे भाई और कितना ही स्लो चलूं।
और स्लो नहीं चलना उनको। बुक, यस। तो ये जो इंसान है मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद उनको रीचिंग का शौक है। 26 और 8 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। अगस्त में या जुलाई में उनका बर्थडे हो सकता है। और एक चीज मुझे यहाँ पे जो लग रहा है गाइस कि ये जो इंसान है कुछ चीजें आपसे सीक्रेट रखते हैं, ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियरली नहीं बताते हैं। शायद ये जो हर्मिट मोड में वो चले गए थे, अचानक से शायद आपको गोस्ट करके चले गए हैं और उसके बाद आप जो हो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए हो कि अचानक से वो चले गए, आपको कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया, ठीक है। इवन इस राइडर कार्ड से आप देख सकते हो कि जो हॉर्स है उसका फेस जो है वो इस तरफ है और जो राइडर है उसका फेस इस तरफ है। कहीं ना कहीं मुझे इसके साथ 2 ऑफ सोर्ड्स की बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है कि ये जो है बहुत बैक एंड फोर्थ करते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहते हैं। मतलब वो कभी भी सेटल्ड होके एक साइड पे नहीं जाता, कभी 2 स्टेप आगे बढ़ाता है तो 3 स्टेप पीछे ले लेता है, ठीक है। ऐसा मुझे उनकी एनर्जी लग रही है यहाँ पे। सो यस, ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ऑल्दो वो आपसे प्यार करते हैं, उनको पता है कि आप उनके पोटेंशियल मैच हो, फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है। चलिए और 2 कार्ड्स ले लेते हैं। क्या है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स? एंकर, एग्जैक्टली। ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबिलिटी के तौर पे देखते हैं, बिकॉज आप उनसे ज़्यादा मच्योर्ड हो, ज़्यादा अबांडेंट हो। कुछ लोगों के लिए एज में भी हो सकता है कि आप उनसे बड़े हो, ठीक है। और अगर आप एज में भी बड़े नहीं हो ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग ज्यादा मच्योर तो उनसे डेफिनेटली हो, ठीक है। मतलब आप जो ये सिक्योरिटी है वो उनको प्रोवाइड कर सकते हो। जो उनमें ये बचपना है ना कि आगे पीछे करेंगे ऐसे ही, वो उन चीज से कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप ही हो जो उनको सद्बुद्धि दे सकते हो इफ आई टर्म इट दैट वे। सो यस, नंबर 8 फिर से आया है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं, क्या है उनका करंट फीलिंग्स? स्टॉर्क, ओके। सो इस कार्ड के साथ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वाह, फिर से 8 नंबर आया, नंबर 17 और 8, वाह काफी इंपॉर्टेंट है गाइज। नंबर 8 हो सकता है कि 8 डेज में शायद आपको कोई कम्युनिकेशन मिले इस इंसान से, ठीक है। बार बार 8 आ रहा है। अब देखिए सबका सिचुएशन सेम नहीं होगा, सो 8 डेज टू 8 वीक्स आल से, ठीक है, कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन शायद इनके तरफ से आ सकता है। ये जो बंद दरवाजा है ये खोलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आगे पीछे करते करते फाइनली वो आपके तरफ पहुंच ही जाएंगे मुझे लगता है ओके, सो स्टॉर्क के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कहीं ना कहीं ये इंसान जो है वो आपको एक पेडेस्टल पे रखते हैं, ठीक है। आप उनसे उनके हिसाब से काफी ज्यादा खूबसूरत हो, सुंदर हो, आपके बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं। कभी कभी उनको ये भी लगता है कि आखिर क्यों आप उनमें इंटरेस्टेड हो, मतलब वो तो आपके लायक है ही नहीं, वो तो आपसे सारी चीजों में कम है, इंफीरियर है, तो आखिर आप उनमें इंटरेस्टेड हो क्यों? ये चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपने आप को सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं। फाइल नंबर 2, क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त? ओके, ऑल राइट। सो फर्स्ट आया है कम्युनिटी, ओके। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक चैनल मैसेज लग रहा है कि ये जो इंसान है ना वो आपको फ्रेंड जोन करके रखा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनको प्यार करते हो, आपने बताया है, बट ये जो इंसान है कुछ ना कुछ बोल के शायद आपको फ्रेंड जोन करके रखा है, बट उनका जो भी एक्शंस है, जो भी वो बोलते हैं वो मोर देन फ्रेंड्स की तरह होते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे एक लग रहा है। और एक चीज मुझे लग रहा है जो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यहाँ पे जो है उनके फ्रेंड्स या उनके कम्युनिटी के लोग, ठीक है। कहीं ना कहीं वो शायद अपने फ्रेंड्स के बारे में, आपके बारे में डिस्कस भी करते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, या फिर अगर आप लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हो, मुझे लगता है कि शायद आपका जो सोशल प्रोफाइल्स है वो देख के उनके फ्रेंड्स उनको बोलते हैं, ठीक है, कि मैंने इसको देखा, ये कर रही है, वो कर रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। हो सकता है कि उसको बताते हो तो वो और भी ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं। इनडिसीजन, बताइए, मैंने इतनी बार यही चीज यहाँ पे बताया है कि गाइज ये इंसान बहुत ज्यादा क्या है, कंफ्यूज्ड है, राइट। तो आ गया है इनडिसीजन का कार्ड भी यहाँ पे, नंबर 8 अगेन, ओके। सो डेफिनेटली गाइज ये इंसान जो है डिसीजन मेकिंग में तो भाई क्या ही मैं बताऊं, ठीक है। बट मुझे क्या लग रहा है ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके फ्रेंड्स उनका मदद कर रहे हैं, ठीक है, कि उनको क्या करना चाहिए। अब इसमें से हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनका जो फ्रेंड्स है वो अच्छा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनका जो फ्रेंड्स है वो इतना अच्छा ना हो, कि जितना कंफ्यूजन है उसको और ज्यादा कंफ्यूज्ड कर देते हैं, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है। तो आपके सिचुएशन से जो रेजोनेट करे वो प्लीज लीजिए। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं।
एक और चीज मुझे लग रहा है गाइस कि शायद इनके लाइफ में ऑप्शंस भी है बट वो उन ऑप्शंस को नहीं ले रहे, ठीक है। मतलब वो आपके तरफ ही अट्रैक्टेड है, आपको ही पसंद करते हैं, आप ही उनको चाहिए, ठीक है। ऑल्दो उनके पास ऑप्शंस है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके फ्रेंड्स शायद ऐसे बोलते हो, अरे तुमको तो और लड़की या लड़का मिल जाएगा, इतना क्यों सोचते हो। बट वो कहीं ना कहीं अगर उनके सामने हाँ हाँ भी बोल देता है, ठीक है, अपना वो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, डीप डाउन उनको पता है कि जो एंकर, जो स्टेबिलिटी उनको आपके साथ मिल सकता है, जितनी खूबसूरत आप हो, कोई भी आपके बराबरी जो है वो नहीं कर सकता। पाइल नंबर 2, ठीक है। और खूबसूरती सिर्फ शक्ल से नहीं होती है गाइस, दिल से भी होती है, ठीक है। तो अगर आप दिल से खूबसूरत हो तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कार्ड आ है एंजल ऑफ बैलेंस। एग्जैक्टली इस इंसान को बैलेंस की तो भाई बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। नंबर 48, 12 और 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जो इंसान है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो एंजल को प्रे कर रहा है, यूनिवर्स को प्रे कर रहा है, ताकि वो अपने लाइफ में बैलेंस ला पाए, जो भी ये इंडिसिशन है वो सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। ओके, चलिए और कार्ड्स ले लेते हैं। गाइस अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है। कमेंट्स पे जरूर बताना कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी है। ओके, दीज कार्ड्स वांट टू कम आउट, तो मैं ले रही हूँ। वाओ, फर्स्ट कार्ड आया है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो डेफिनेटली गाइस ये जो इंसान है आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्रेशियस मानते हैं, ठीक है। आप उनके लिए एक ट्रॉफी की तरह हो, ठीक है। वो सबको दिखाना चाहता है, देखो मेरा पार्टनर कितनी खूबसूरत है, कितना हैंडसम है, कितना ये है, कितना वो है, सारे एडजेक्टिव्स बोल देंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे वाले। सो नंबर 44 और 8, ओ माय गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। फिर हमारे पास आया है 5th चक्र, आर्क एंजल गैब्रियल। तो यस, ये जो इंसान है कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनके लाइफ में एक जजमेंट मोमेंट आई है, और वो जो है अपना हार्ट चक्र और कुछ लोगों के लिए थ्रोट चक्र भी ओपन करने वाले हैं, ताकि वो आपके साथ कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है, अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन में हो तो। ओके, 39, 12 और 3 इंपॉर्टेंट नंबर। और लास्ट में आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि कुछ लोग यहाँ पे लियो हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकता है, और वो जो है अपना जो करेज है ना उस चीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब वो आपके पास आए वो कुछ अच्छा लेके आ पाए, कुछ बैलेंस्ड ऑफर लेके आ पाए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज में क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपके तरफ। पाइल नंबर 2, यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 के पर्सन क्या वो कोई एक्शन लेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, ब्यूटीफुल, लक इज ऑन योर साइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कार्ड लेते हैं गाइस, क्या है पाइल नंबर 2 के पर्सन का एक्शंस। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से आ गया है नंबर 8। ओके, सो गाइस मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो इंसान है काफी ट्रैप्ड फील करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज इनडिसिशन। वो अपना जो है ना वो बाहर आ सकता है इस कंफ्यूजन से, बट वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अपने आप को बेबस और लाचार फील करते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि यार इतने सारे पॉसिबिलिटीज है तो मैं क्या करूं, ठीक है, क्या चाहता है यूनिवर्स मुझे मैं करूं अपने लाइफ में, इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके। सो बेसिकली वो जो है वो चाह रहे हैं कि एक कुछ तो गुड लक हो उनके लाइफ में, ठीक है, कुछ तो चेंजेस हो, ताकि उनका जो ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है उस चीज से वो बाहर आ पाए, ठीक है। आई थिंक वो बस होप कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। चलिए, पाइल नंबर 2, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे यहाँ पे जो लग रहा है गाइज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मुझे यहाँ पे मेनली लग रहा है ये इंसान जो है अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लेके बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है। वो जो है यही वो फैंटेसाइज करेंगे कि आपके साथ उनका फैमिली है, हैप्पीनेस है, फॉर्चून है, ठीक है, सब कुछ वो इमेजिन करेंगे, बट ऐसे एक्शन के कार्ड्स बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं आए हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है। सो बेसिकली आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, पाइल 2 फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, प्लीज रिमेंबर ये जनरल रीडिंग है, मेजॉरिटी ऑफ यू के लिए मुझे यहाँ पे कोई एक्शन आते हुए नहीं दिख रहा है, बट एक एक्शन जो होते हुए दिख रहा है वो है उनके थॉट्स में चेंज, उनके थॉट्स में बैलेंस, और डिवाइन जो है उनका टाइमिंग इज एट प्ले, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ ना कुछ अच्छा उनके लाइफ में होगा जिसके वजह से वो अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकल के 10 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में
ला पाएंगे, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ होते हुए दिख रहा है पाइल नंबर 2। ऑलराइट, सो यह थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय बाय।